देखो प्रधानमंत्री हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रधानमंत्री के अधिकार। अब देखो इसका इसकी अंग्रेजी क्या हुई, राइट्स ऑफ अब देखो प्रधानमंत्री के अधिकार, आगे आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, आओ दोनों आ जाओ। प्रधानमंत्री के अधिकार का मतलब ये है कि इधर अब राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है, किसकी? प्रधानमंत्री की ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। और कैसे नियुक्त करता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। तो जब हम प्रधानमंत्री के अधिकार हम पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के अधिकार का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री और प्लस मंत्रिमंडल, ठीक है ना, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल, ठीक है ना। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। अब मंत्रिमंडल का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री भी है और उसके मंत्री भी हैं। मंत्रिमंडल का मतलब है कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना। मंत्रिमंडल का क्या मतलब है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? किसी भी विभाग का जो प्रमुख मंत्री होता है, ठीक है ना। जो विभाग का प्रमुख मंत्री होता है अर्थात जो बड़ा मंत्री होता है उसको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी विभाग है, जैसे मान लीजिए रेल है, जैसे मान लीजिए रेल है, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लीजिए रेल मंत्रालय है, तो रेल मंत्रालय है मान लीजिए, तो इसमें इसका जो बड़ा मंत्री होगा एक कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है ना, एक कैबिनेट मंत्री होगा और कुछ राज्य मंत्री होंगे, ठीक है ना। कभी कभी बड़े मंत्रालयों को चलाने के लिए उप मंत्री भी नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। उप मंत्री मतलब उप राज्य मंत्री या उप कैबिनेट को उप राज्य मंत्री। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री का मुख्य काम क्या है? प्रधानमंत्री क्या है? अब प्रधानमंत्री देश का नेता है, ठीक है ना, देश का नेता है। और किसका नेता है? प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता होता है, ठीक है ना। कह सकते हो कि प्रधानमंत्री संसद का भी नेता होता है ना, संसद का नेता होता है। नेता का मतलब जो नेतृत्व करे, ठीक है ना। अब देखो देश का नेता मतलब कि प्रधानमंत्री जो कहेगा वो देश की आवाज होगी, प्रधानमंत्री जो कहेगा वो देश की आवाज होगी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री देश की नीतियों का निर्माण करता है या निर्णय करता है, कह सकते हो। नीतियों का निर्णय करना है, कौन सा काम करना है, कौन सी नीति चलानी है देश में,
इसकी नियुक्ति को इसका निर्णय प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री कैसे करेगा? मंत्रिमंडल की सहायता से, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से। अर्थात प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, वो सभी मंत्रियों में मुख्य होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। इसलिए कुछ विद्वानों ने प्रधानमंत्री को क्या कहा कि नक्षत्रों में सूर्य, जिसको नक्षत्रों में सूर्य कहा। प्रधानमंत्री जो है, जैसे नक्षत्र हैं, बहुत से नक्षत्र हैं, चंद्रमा है ना, और बहुत से उपग्रह हैं, तारे हैं, लेकिन सूर्य क्या है? पूरी पृथ्वी को, पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है। अगर सूर्य हट जाए तो सभी प्रकाशहीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नक्षत्रों में सूर्य कहते हैं, सूर्य कहा गया, ठीक है ना। इसको चक्र की धुरी कहा गया प्रधानमंत्री को, ठीक है ना। प्रधानमंत्री को चक्र की धुरी कहा गया। अब जैसे तुम जानते, कल बताया गया था कि प्रधानमंत्री जैसे ही अपने पद से त्याग पत्र देता है, वैसे ही संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्याग पत्र मान लिया जाता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र ही पूरे मंत्रिमंडल का त्याग पत्र होता है। दूसरे भाषा में कह सकते हो कि सरकार का त्याग पत्र होता है, पूरी सरकार गिर जाती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का त्याग पत्र इस्तीफा अगर दे दिया तो सब सरकार भंग, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री बड़ा महत्वपूर्ण होता है, देश का नेता होता है। जो कहेगा, प्रधानमंत्री जो कहेगा उसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी, जो निर्णय लेगा वो पूरे देश में लागू होगा। लोकसभा का नेता होता है, ठीक है ना। अब संसद का भी नेता कह सकते हो कि इससे बड़ा पद नहीं होता कोई संसद में, जितने सदस्य होते हैं संसद के, ठीक है ना। अब तो प्रधानमंत्री के ये मुख्य रूप से अधिकार है, कार्य है। और देख लेते हैं कोई और कुछ दिया गया हो उसमें। तो अब एक और छूट गया था इसमें। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर सभी मंत्री नियुक्त होते हैं। सलाह पर सभी मंत्री जो हैं वो क्या बनते हैं? सभी मंत्री नियुक्त होते हैं, ठीक है ना। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलाता है, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, ठीक है ना। अगर प्रधानमंत्री कहे किसी भी मंत्री को कि त्याग पत्र तुम्हें देना है अभी तुरंत इसी समय, तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अन्यथा वह राष्ट्रपति से कह करके उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की बात का मतलब है कि पूरे मंत्रिमंडल की बात, पूरे सरकार की बात, पूरे देश की बात, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जैसे ही प्रधानमंत्री कहता है किसी भी मंत्री को त्यागपत्र दे देना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना जी? तो ये प्रधानमंत्री के अधिकार हैं, मुख्य रूप से अधिकार भी है, कार्य भी है। चाहे हम यहाँ का अधिकार पढ़ें और चाहे हम कार्य पढ़ें, ठीक है ना।
तो ये अधिकार या कार्य हो गए।